हाँ, इस वीडियो में देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव में आपका यस नो टाइप में हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होता है उसके लिए सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया एक ही है, हैड। तो हम यस नो टाइप में सबसे पहले हैड लिखेंगे। तो रूल में देखिए, सबसे पहले लिखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि हिंदी वाले वाक्य में है तब नकारात्मक, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इसको लिख लीजिए, आप लोग विधिवत देख लीजिए। हाँ, हिंदी वाला वाक्य क्या से शुरू होता है, लेकिन जब साथ में दो वाक्य दिया हो तो अनुवाद हमें सदैव अंतिम वाले वाक्य से बनाना है। तो अंतिम वाला वाक्य यदि पास्ट इंडिफिनिट में हो, यानी बाद में कार्य समाप्त हो रहा है, अर्थात तो वाक्य में बाद का प्रयोग किया हो, तो हम सबसे पहले डीड लिखेंगे। ये ख्याल कर लीजिएगा, हार्ड मत लिखिएगा। अंतिम वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है तो सबसे पहले डीड लिखिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, क्या राजू के आने के बाद क्या राजू के आने के बाद मोहन क्या राजू के आने के बाद मोहन नहीं गया? प्रश्नवाचक, क्या राजू के आने के बाद मोहन नहीं गया? अब देखिए क्या दिया है यहाँ पर, लेकिन ये अंतिम वाले वाक्य को प्रभावित करता है, इसलिए हम उधर से अनुवाद जब बनाएंगे तो क्या के लिए हम जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। तो क्या राजू के आने के बाद मोहन नहीं गया, तो उधर से वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डीड। क्या लिखेंगे? डीड। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। डीड मोहन, सहायक क्रिया के बाद कर्ता होता है, नकारात्मक है यह वाक्य तो नॉट लिखेंगे। डिड मोहन नॉट गो। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट में जब आपका इंट्रोगेटिव या निगेटिव शुरू हो जाता है तब हम जो है क्या करते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। डिड मोहन नॉट गो आफ्टर राजू। अब देखिए राजू वाला कार्य पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए हम बनाएंगे इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। राजू हैड कम, COME कम, क्वेश्चन मार्क। राजू हैड कम, यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बना। अंतिम वाला वाक्य आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बना, क्योंकि जब बाद कर रहा है तो यह कार्य आपका बाद में हो रहा है और क्या पहले दिया है, भले ही उधर से वाक्य बना रहे हैं लेकिन उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, ये ख्याल करना है हमेशा। अगला एग्जांपल देखिए, क्या कुछ
विद्यार्थियों क्या कुछ विद्यार्थियों के आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुका था? प्रश्नोत्तरी। क्या कुछ विद्यार्थियों के आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे? लिखे, क्योंकि आदर के लिए जो है थोड़ा हमें ख्याल करना होता है। आप जो है भले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसे होता है। तो हिंदी पढ़ा चुके थे। अब देखिए पहले दिया है, क्या दिया है? पहले। अंतिम वाला वाक्य आपका पहले समाप्त हो रहा है, क्या यहाँ पर दिया है? लेकिन हम अंतिम वाले वाक्य से अनुवाद बनाते हैं, हमेशा ये नियम है। तो अंतिम वाले वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसका हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। तो अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे, तो सबसे पहले हाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड द टीचर। हाइड द टीचर taught, थर्ड फॉर्म है, taught हिंदी। बिफोर से वाक्य जोड़ेंगे। बिफोर, BEFORE, बिफोर कुछ विद्यार्थियों का आना। ये जो कुछ है इसलिए स्टूडेंट से लिखा जाएगा। सम स्टूडेंट्स केम क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या यहाँ पर दिया है, लेकिन इसको हम इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे, वो अंतिम वाले वाक्य को प्रभावित करता है, ये ख्याल कर लेना। सम स्टूडेंट्स केम, ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनेगा। अंतिम वाला वाक्य से ही हम सहायक क्रिया दिखा देंगे, वह यानी इंट्रोगेटिव में बना है। तो हाइड द टीचर टॉट हिंदी बिफोर सम स्टूडेंट्स केम, यह बनेगा आपका बाद में कार्य समाप्त हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जो है देखिए इंट्रोगेटिव में व्हाट टाइप में देखिए व्हाट टाइप में हिंदी वाला वाक्य जो है आपका कर्ता के बाद कब क्यों कहाँ कैसे से प्रयोग किया रहता है, उसमें कब क्यों कहाँ कैसे जब सब्जेक्ट के बाद हो हिंदी वाले वाक्य में, तो हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और जब क्या से केवल शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हम जो है लिखते हैं सहायक क्रिया। लेकिन वह टाइप में देखिए, वह टाइप में सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हाइड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, यदि हिंदी वाले वाक्य में नकारात्मक होता, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। फिर हाइड लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट मेन वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट माने कर्म, अदर वर्ड माने अन्य शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ देखिए यह आपका बी वाला है, टाइप में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस हो गई थी। हाँ, वाई
व्हाट टाइप वाला सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद जो है हाइड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट मेंबर का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग जो है उसे नोट कर जाइए। यही जो है आपका टेंस थोड़ा पेचीदा है, अन्यथा कठिन, फिर अन्य जो है उतना कठिन नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, राजू पत्र लिखने के बाद कहाँ गया? हाँ, राजू पत्र लिखने के बाद कहाँ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए दोनों का कर्ता, जैसे राजू पत्र लिख चुका था, बाद में नहीं आकार बाद में हो रहा है, इसमें वह कर्ता जो छिपा है, राजू को हम फिर यहाँ राजू नहीं कहेंगे, वह इसमें छिपा, इसने वह बाद में कहाँ गया, इसका मतलब यह हुआ। अनुवाद हमें अंतिम वाले वाक्य से बनाना है। यह वाक्य आपका प्रश्नवाचक है, तो हम लिखेंगे यह कार्य बाद में भी समाप्त हो रहा है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। वेयर डिड राजू गो बिफोर देखिए यहाँ पर राजू लिख दें वो भी कोई गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर वो दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका अंतिम वाला में कर्ता नहीं दिखा रहा है, लेकिन राजू के लिए ही है। वेयर डिड ही गो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कर्ता उसमें नहीं, तो वह लिखेंगे राजू के लिए वेयर डिड ही गो। और बाद है, इसमें गलत हो गया, बिफोर नहीं लिखा जाएगा, बाद है। वेयर डिड ही गो आफ्टर राजू had written letter। प्रश्नवाचक चिन्ह। राजू का पत्र लिखना पहले समाप्त हो रहा है और जाना बाद में, इसलिए वह अंतिम वाला वाक्य से वाक्य हमें शुरू करना है। अंतिम वाला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, तो वेयर डिड ही गो आफ्टर राजू हैड रिटन लेटर, यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बना। अगला एग्जाम्पल, सीता के स्नान करने से पहले रीता भोजन क्यों नहीं पका चुकी थी। सीता के स्नान करने से पहले रीता भोजन क्यों नहीं पका चुकी थी। अंतिम वाले वाक्य से अनुवाद हमें बनाना है। अंतिम वाला वाक्य आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है,
उसके आधार पर बनाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी व्हाई हैड रीता, व्हाई हैड रीता नॉट कुक्ड फूड, व्हाई हैड रीता नॉट कुक्ड फूड बिफोर सीता, आई लिखें या डबल ई लिखें कोई गलती नहीं है अंग्रेजी में, ठीक। बिफोर सीता बेद्ड, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेद्ड या बाथड ये कह सकते हैं। बेद्ड सही उच्चारण है आपका। क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड रीता नॉट कुक्ड फूड बिफोर सीता बेद्ड। हाँ, एक एग्जाम्पल और देखिए। मेरे आने के बाद वह भोजन कब कर चुका था। गलत हो रहा है। मेरे आने के बाद वह भोजन कब किया। मेरे आने के बाद वह भोजन कब किया। अंतिम वाला वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है और वह इंट्रोगेटिव है, इसलिए कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन डिड ही टेक फूड। टेक फूड माने भोजन करना। आफ्टर मेरे आने तो आई हैड कम केम कम ये थर्ड फॉर्म है आपका। क्वेश्चन मार्क। When did he take food after I had come। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। अधिक से अधिक आप जो इस ज्ञान को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।